देखिए, सबसे पहले तो उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जो लीग्स रहती है, स्टेट की जो लीग्स है, हमने देखा है कि अलग अलग जगह पे, दिल्ली में भी है, बड़ौदा में भी अभी हुई, और फिर बाद में अलग अलग कर्नाटका, TNPL, ये सारी जो लीग है उसमें बहुत सारे जो स्काउट्स रहते हैं, IPL के स्काउट्स आते हैं, वो मैचेस देखते हैं और एक बढ़िया प्लेटफॉर्म रहता है यंग लड़कों को परफॉर्म करने का। तो सबसे पहले उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन और संजय बेहरा जी को मुबारकबाद कि ये T20 लीग का आयोजन किया है, क्योंकि इससे बहुत सारे लड़कों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। टेलीवाइज किया जा रहा है, टीवी पे टेलीवाइज किया जा रहा है, ऑनलाइन बहुत सारा इसका बड़ा रीच रहेगा, बहुत लोग देखेंगे, कई लोग मैच मैदान में आके जो सिलेक्ट करने वाले वो आएंगे। इवेंचुअली इससे क्रिकेट ग्रो करेगा, इवेंचुअली लड़कों को प्रोत्साहन मिलेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं जब 2018-19 में जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन का मेंटोर था मैं, तो मैं एक बात कहता था वहां पे, सेम चीज मुझे यहाँ पे फील होती है संजय जी के साथ, कि संजय जी ने एक बीज बोया है, उसका पेड़ आने वाले वक्त में वो बहुत बड़ा उगेगा, मजबूत होगा, उसमें फल आएंगे, और उसका जो फल है वो सारे ही उड़ीसा क्रिकेट के जो क्रिकेटर्स है और फैंस है वो खाएंगे। अब वो बीज ये लीग है, अब ये लीग से यही उम्मीद रहेगी कि आगे जाके बहुत सारे लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिले। सर, आपने एक बात कहा कि ये एक फिल्टर, एक काइंड ऑफ फिल्टर हो के मींस, ताकि जो नेशनल खेलने का एस्पिरेशन रखते हैं उसके लिए। और आपको क्या लगता है उड़ीसा बोर्ड से, एसोसिएशन से क्या सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा उड़ीसा से रिप्रेजेंट करें नेशनल लेवल पे? देखिए, जो सपोर्ट की बात है वो ऑलरेडी अगर डिटेल में जाएंगे तो आपके जो 30 डिस्ट्रिक्ट में 41 अकेडमी ऑलरेडी खुली गई है, जो क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए संजय जी की आगेवानी में, और साथ ही में उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन के थ्रू। अब 30 डिस्ट्रिक्ट में 41 अकेडमी मतलब अपॉर्चुनिटी है कोचेस के लिए, प्लेयर्स के लिए। सबसे पहली बात ये हो गई। उसके बाद क्लब क्रिकेट की मैचेस होती है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैचेस होती है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जाता है। अब वहां से जूनियर लेवल में भी और सीनियर लेवल पे भी वही रीच रहता है, वही कंपटीशन रहता है, और जिससे क्रिकेट इवेंचुअली बढ़ेगा और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऑलरेडी अकेडमी रन हो रही है। आई थिंक, मुझे नहीं पता कि कितने स्टेट्स में 41 अकेडमी आपको देखने को मिलती है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, बहुत बहुत रह रही है। तो आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन जहाँ पे ड्यू है। तो उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन को बहुत बड़ा क्रेडिट है उसके लिहाज से। और फिर ये भी जब लीग होगी, इस लीग में क्या होता है, जब IPL में हम खेलते थे बड़े बड़े क्रिकेटरों के साथ, कोई यंग क्रिकेटर हमारे साथ खेलते थे। तो जब कंपटीशन लेवल ऐसा होता है तो जो क्रिकेट का स्तर है वो बढ़ जाता है। सेम चीज होगी उड़ीसा क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि जो सीनियर खिलाड़ी है वो यंग लड़कों के साथ खेलेंगे। अब यंग लड़कों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यंग लड़का किसी ने कभी टीवी पे मैच मतलब देखा है लेकिन खेला नहीं है, उसको खेलने का मौका मिलेगा। मेन स्टेडियम बाराबाटी स्टेडियम में मैचेस होने वाली है, तो आपको हाई स्टैंडर्ड की पिचेस मिलने वाली है, उस वजह से हाई क्वालिटी मिलेगा। क्रिकेट इंप्रूव होना ही होना है। ओनली थिंग इज नीड्स टू सस्टेन। सब कुछ कर रहा है, पूरा कलरफुल हो रहा है, लोगों का भीड़ होता है। क्रिकेटर यहाँ क्यों अच्छा नहीं करते हैं लास्ट 2 डिकेड से? उनके लिए क्या आपका एडवाइस है? कभी भी आज से अगर आप देखेंगे 2.5 साल से ये सारी अकेडमीज आई है, अपॉर्चुनिटीज आई है यहाँ पे। इससे पहले आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा प्राइवेट अकेडमीज तो यहाँ पे नहीं होती है। तो एसोसिएशन को ही कुछ करना है। एसोसिएशन ने आप क्या किया, अकेडमीज लेके आए। अकेडमीज आएगी तो लड़के सीखेंगे, क्रिकेट इंप्रूव करेंगे। क्रिकेट इंप्रूव होगा तो उसके लिए आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, और जैसे ही आप वक्त देंगे, अब अगर ये कहे, जो बीज वाली बात मैंने कही कि एक बीज डाल दिया आपने मिट्टी के अंदर, उसी दिन से आपको फल मिलेंगे, ये तो नहीं होता है। टाइम लगता है किसी भी चीज के लिए, पेशेंस लगता है, लेकिन वो प्रोसेस सही होना बड़ा जरूरी है। जो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, सो विच इज ग्रेट। सो आई थिंक अभी तक जो नहीं हुआ आने वाले वक्त में होगा जरूर। यहाँ से आप अच्छे क्रिकेटर, टॉप लेवल का क्रिकेट खेलते हैं। क्वालिटेटिव प्लेयर आना चाहिए, क्वालिटेटिव प्लेयर आना चाहिए, ताकि बहुत मैचेस होगा तो उभरते हुए खिलाड़ी आएंगे। मैंने मेरा एग्जांपल दिया जम्मू कश्मीर क्रिकेट का। जब मैं मेंटोर था वहां पे, हमने कोशिश किया था 60,000 लोगों को क्रिकेट खिलाएं, 60,000 सारे डिस्ट्रिक्ट में मिला के। अब वहां से आज मैं 2018-19 की बात करता हूँ, आज तक अगर देखिए ना, जम्मू कश्मीर क्रिकेट में लड़के आ ही जा रहे हैं। तो आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, आपको क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है। लेकिन अगर प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा तो दिक्कत होगी। जो प्लेटफॉर्म अभी दिया जा रहा है
उड़ीसा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। आईपीएल में उड़ीसा के बच्चे क्यों नहीं स्टेट हो पा रहे, क्या वहाँ सिचुएशन हो रहे हैं और हमारे बच्चों को क्या कमी हो रही है? देखिए, ओवरऑल कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट में आप जब ट्रॉफीज जीतते हैं, आप बड़े मंच पे जाके परफॉर्म करते हैं, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल, तो सबकी नजर वहां पे ज्यादा आती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतना सारा डेवलपमेंट जो हो रहा है एसोसिएशन की तरफ से, आने वाले वक्त में जो लड़के यहाँ के उस लेवल पे परफॉर्म करेंगे, चाहे वो मुश्ताक अली की क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हो, चाहे रणजी ट्रॉफी की क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हो, विजय हजारे की क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल हो, वहां पे जाके आप मुंबई को हराएंगे, वहां पे जाके आप बड़ी चैंपियन टीम पंजाब जो T20 में उसको हराएंगे, फिर सडनली सब लोग आपको देखने लगेंगे। तो वो काम तो आपको प्लेयर्स को करना पड़ेगा। फैसिलिटीज मिल रही है, अब फैसिलिटीज बहुत बढ़िया हो चुकी है, अब इसका फायदा प्लेयर्स को उठाना है और उस लेवल पे परफॉर्म करना जो मुझे लगता है आज नहीं तो कल होगा।